नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज बृहस्पतिवार 29 दिसंबर 2022 है। हम हर रोज़ की तरह आज निफ्टी में क्या रुख बन सकता है कल का, उसकी बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज हमने ये बात की थी कि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी है और 3 तरह की एक्सपायरी थी आज, वीकली ऑप्शंस की, मंथली ऑप्शंस की और ईयरली ऑप्शंस की। ये 2022 का अंतिम एक्सपायरी वाला दिन था, तो आज 3 बड़े बड़े एक्सपायरीज़ हो रही थी, ऑप्शंस की एक्सपायरी, और उसके कारण बाज़ार में आज बहुत अच्छी उठापटक भी हुई। कल मैंने आपको ये बताया था कि बुधवार की जो प्राइस रेंज है वो बहुत ही नैरो है, बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण का अर्थ होता है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद मार्केट्स में एक्सपेंशन होता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज बाज़ार एक्सपेंड कर गए। फ़र्क इतना ही था कि बाज़ार एक तरफ एक्सपेंड नहीं किए, दोनों तरफ एक्सपेंड किए। पहले बाज़ार नीचे गए, लो को तोड़ के, कल के लो को तोड़े, फिर ऊपर आके कल के हाई को तोड़ के गए। अब ये तो बाज़ार की इच्छा है ना, हम अपने हिसाब से तो बाज़ार को बता नहीं सकते कि आप नीचे की तरफ टूटना, ऊपर मत जाना, ऊपर की तरफ टूटना, नीचे मत जाना। हम ये समझ सकते हैं कि बाज़ार में कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है, पर मेड टू ऑर्डर एक्सपेंशन आएगा ये तो संभव नहीं है। यानी कि हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल बाज़ार चलेगा, ये हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। कुल मिलाकर बाज़ार में एक्सपेंशन आया, तो इस तरह के प्राइस रेंज को आउटसाइड डे कहते हैं। यानी कल के लो से नीचे गया और कल के हाई के ऊपर गया। आउटसाइड डे था आज। वो अपने आप में कोई ख़ास अर्थ नहीं रखता है, पर आउटसाइड डे अगर नैरो रेंज डे के बाद आता है और साथ में आउटसाइड डे की क्लोजिंग एक तरफ होती है, आज के आउटसाइड डे की क्लोजिंग बिल्कुल चरम अंत में ऊपर की तरफ हुई, उसका एक मैसेज होता है। उसका संदेश ये है कि शायद बाज़ार में एक तेज़ी का वातावरण बन रहा है। तो इस बात को समझकर हम कल और हो सकता है अगले सप्ताह और अगले साल दोनों, अगला महीना सभी अगला हो जाएगा, सोमवार को, कल और सोमवार को, जब तक कि कोई विपरीत स्थिति ना बने, हम तेज़ी में ही रहेंगे। तो तेज़ी में रहेंगे तो उसके अनुसार हम अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग भी वैसे ही करने की चेष्टा करेंगे। शुक्रवार है, कल नया सेटलमेंट है, थोड़ा उठापटक हो सकती है, पर कोई डिप आएगा, कोई कंसोलिडेशन आएगा, उसमें ख़रीदने का ही मन बना रखा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न्स बने हैं डेली चार्ट पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो अब थोड़े से बुलिश है। ये कहाँ रुक सकता है ये कहना मुश्किल है, पर जो डेली चार्ट पर एक दिखाई पड़ता है 18,350 और 18,450 के बीच में एक बैंड है जहाँ पर रेजिस्टेंस आता है। तो हो सकता है कि उस रेजिस्टेंस के आसपास हम जाकर रुके, कम से कम उस रेजिस्टेंस में प्रवेश करें। तो हमारे ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम एक रेजिस्टेंस में प्रवेश कर रहे हैं। पर अब रुख ये है कि आज की पैटर्न के बाद इंट्राडे में, या अगर एक दिन की पोजीशन कैरी करनी हो, उसमें भी तेज़ी ही बनती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स देते रहिए। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज़ Thursday, December 29, 2022. Today, as usual, we will talk about the Nifty view for tomorrow. But today was a significant day for option traders, and that is because there were 3 different expiry of options today: the weekly, the monthly, and the annual options expiry. That's quite significant. And that significance expressed itself in terms of market action when the price range widened and the market tried to go on both ends of the price range, low as well as high. Yesterday I had explained that the markets are in a very narrow range, and a narrow range is contraction. It usually leads to expansion, and that's exactly what happened today. The markets did have an expansion. The only difference is they expanded on both sides. First, the Nifty went and broke the low of yesterday, and then it rallied from there, as you must have already seen, and it broke the high of today, yesterday. So it broke the low and broke the high, expanded on both sides. Now that's, markets are not made to order. I cannot have a menu and say, okay, cook this pattern for me in this way. Markets will do what they want. Our job was to identify what they could do, and I think the identification was decent, because the identification was markets should expand. It is difficult to say they will expand in one direction, 2 directions, not expand at all. Our possibility was for an expansion, and an expansion took place. Well, whatever.
the price range that we developed today is an outside day, which means prices were lower than yesterday's low and higher than yesterday's high. Now it's not just an outside day, it's also a narrow range day followed by an outside day. Yesterday was a narrow range day, today is an outside day. That's a fairly, and the outside day closed at the top of its range. That's a fairly bullish pattern. So tomorrow as well as on Monday presumably, I would be following the markets on the long side as far as possible unless something extraordinary happens. That of course is unpredictable. So the trade is to be on the long side of the market, look for a dip or a consolidation to go long, and then let the market take over. There is some resistance in the band between 18,350 and 18,450. So if the Nifty comes into that band, we will start examining our position, whether there can be a pause, a consolidation, a dip, a correction, a reversal, whatever. But that's if and when it reaches that band. So far, as I told you, my view is to look for the long side of the market. Thank you for watching this video. Please give comments. That helps me a lot in understanding what I should do in these videos. Jai Hind.